नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आरोह भाग 2 एनसीईआरटी क्लास 12th के अंतर्गत यह पाठ है। पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक। इसी पाठ का हम एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि आपकी केवीएस पीजीटी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। पहला प्रश्न है, पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर सिंह रेणु, फणीश्वर प्रसाद रेणु, फणीश्वर दास रेणु। तो देखिए चारों ऑप्शन किस प्रकार से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो केवीएस भ्रमित करने के लिए इसी प्रकार के आजकल प्रश्न पूछ रहा है। तो हमें सही उत्तर की पहचान करनी है। फणीश्वर नाथ रेणु ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ का आरंभ किस ऋतु के दिनों से होता है। तो इस कहानी में जो पाठ है उसका आरंभ किस ऋतु के दिनों में होता है। तो ऑप्शन है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, और देखिए यहाँ पर जाड़ा दिया है, यहाँ पर शीत ऋतु होना चाहिए, लेकिन जाड़ा है तो कोई बात नहीं, हम इसी के ऑप्शन के अनुसार से उत्तर देने की कोशिश करेंगे, जाड़ा और पावस। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जाड़ा। पाठ का आरंभ जाड़ा के दिनों में होता है। ऑप्शन है किसकी ठंडी रात थी। ऑप्शन है चौदस, पूर्णिमा, अष्टमी, अमावस। तो अमावस की ठंडी रात थी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, कौन सी रात चुपचाप आस बहा रही थी। ऑप्शन है अंधेरी, चांदनी, आधी भरी, वर्षा की। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अंधेरी रात। अगला प्रश्न है, किसका कंदरन सुनाई दे रहा था। ऑप्शन है कतों का, बिल्लियों का, सियारों का, उल्लुओं का। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सियारों का कंदरन सुनाई दे रहा था। अगला प्रश्न है, किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। ऑप्शन है बांसुरी की, पहलवान की ढोलक की, बादलों की, पहलवान की। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पहलवान की ढोलक की। अगला प्रश्न है, पहलवान का नाम था। ऑप्शन है लद्दन सिंह, लाल सिंह, लुठन सिंह, लुटन सिंह। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इस पाठ में आए हुए जो पहलवान है उन पहलवान का नाम है लुटन सिंह। अगला प्रश्न है, लुटन सिंह पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया था। ऑप्शन है 9, 7, 11, 5। तो लुटन सिंह पहलवान 9 साल की उम्र में अनाथ हो गया था। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का नाम था। ऑप्शन है बादल सिंह, चांद सिंह, चाराचंद, सूरज सिंह। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का नाम चांद सिंह था। अगला प्रश्न है, चांद सिंह के गुरु का नाम था। ऑप्शन है हवा सिंह, सूरज सिंह, बादल सिंह, श्याम सिंह। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चांद सिंह के गुरु का नाम बादल सिंह था। अगला प्रश्न है, चांद सिंह कहाँ से आया था। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, चांद सिंह नाम का जो पात्र इस कहानी में है वह पंजाब राज्य से आया था। अगला प्रश्न है, लुटन सिंह ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ के दंगल में हराया था। ऑप्शन है गोपाल नगर, रामनगर, श्यामनगर, भावगंज। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, श्यामनगर। प्रश्न है अगला, लुटन सिंह ने दूसरे किस नामी पहलवानी को पटक कर हरा दिया था। ऑप्शन है अफजल खां, काला खां, अब्दुल खां, कल्लू खां। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, काला खां को लुटन सिंह ने, जो कि बहुत ही नामी पहलवान था, इसको पटक कर हरा दिया था। प्रश्न अगला है, लुटन सिंह के सिर पर कसरत की धुन क्यों सवार हुई। ऑप्शन है नाम प्रसिद्धि के लिए, इनाम जीतने के लिए,
शरीर को मजबूत बनाने के लिए, लोगों से बदला लेने के लिए। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शरीर को मजबूत बनाने के लिए लुटन सिंह के सिर पर कसरत की धुन सवार हुई। अगला प्रश्न है, लुटन सिंह के कितने पुत्र थे? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लुटन सिंह के 2 पुत्र थे। अगला प्रश्न है, राज दरबार से निकाले जाने पर पहलवान क्या करने लगा? ऑप्शन है खेती करने लगा, गांव के युवकों को कुश्ती सिखाने लगा, मांगलिक अवसरों पर ढोलक बजाने लगा, चौकीदारी करने लगा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गांव के युवकों को कुश्ती सिखाने लगा। अगला प्रश्न है, पहलवान के दोनों लड़के क्या करने लगे? ऑप्शन है व्यापार, ड्राइवरी, मजदूरी, नेतागिरी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पहलवान के दोनों लड़के मजदूरी करने लगे। ऑप्शन है, लोगों के लुटन के दोनों बेटे की मृत्यु किससे हुई? ऑप्शन है करंट लगने से, सांप के काटने से, सड़क दुर्घटना से, मलेरिया हैजे से। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, लुटन के बेटे की मृत्यु मलेरिया हैजे से हुई। अगला प्रश्न है, लोगों के अनुसार पहलवान का कलेजा कितने हाथ का था? ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन में यहाँ पर जो कि मिट गया है, दूसरा ऑप्शन में है 1.5। तो लोगों के अनुसार पहलवान का कलेजा 1, 1.5, 2 या 2.5 कितने हाथ का था? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 1.5 हाथ का था। प्रश्न अगला है, लुटन सिंह दंगल देखने कहाँ गया था? ऑप्शन है श्यामनगर, प्रेमनगर, रामनगर, रूपनगर। तो लुटन सिंह दंगल देखने के लिए श्यामनगर गया। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, कितने वर्ष पहलवान अजय रहा? ऑप्शन है 10, 15, 20, 25। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 15। अगला प्रश्न है, जीते रहो बहादुर, तुम में मिट्टी की लाज रख ली। यह कथन किसका है? यहाँ तुम में के जगह पर ने होना चाहिए। तुमने मिट्टी की लाज रख लिया कथन किसका है? ऑप्शन है चांद सिंह, राजा साहब, लुटन, काला खा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यह कथन राजा साहब का है कि जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो यह प्रश्न कहानी से के लेखक से ही संबंधित है और आपके हिंदी साहित्य में भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनको ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन है 1918, 1919, 1920, 1921। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 को हुआ था। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 1977, 1976, 1975, 1974। तो रेणु की मृत्यु ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। 1977 ईस्वी में फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का निधन कहाँ हुआ था? तो एक तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, अब स्थान का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है भागलपुर, पटना, पूर्णिया, जमशेदपुर। तो ये तीनों स्थान तो बिहार में है, लेकिन उस समय जमशेदपुर भी बिहार में ही था। अभी उस समय बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो चारों ऑप्शन बिहार प्रांत का ही था। तो उसके अनुसार से सही उत्तर को हमें चुनाव करना है। सही उत्तर हो जाएगा पटना। तो फणीश्वर नाथ रेणु का मृत्यु निधन, क्षमा करें, निधन, क्योंकि ये महान लेखक थे तो इनका निधन ही कहा जाएगा। इनका निधन पटना में हुआ। प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है? तो रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज, टोपी शुक्ल, मैला आंचल, राग दरबारी। तो इसमें से कोई भी
फणीश्वरनाथ रेणुका उपन्यास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैला आंचल ही है। और वैसे भी मैला आंचल उपन्यास इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, तो प्रसिद्ध उपन्यास को ही ऑप्शन में दिया है। दूसरा भी उपन्यास का नाम यहाँ पर दिया जा सकता है, तो इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है वह मैला आंचल ही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा मैला आंचल। अगला प्रश्न है, मैला आंचल कैसा उपन्यास है? ऑप्शन है पौराणिक, ऐतिहासिक, नगरीय, आंचलिक। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। किसी अंचल विशेष की विशेषता जिसमें निहित हो वैसे उपन्यास आंचलिक उपन्यास के श्रेणी में आते हैं। प्रश्न है अगला, रात्रि के वातावरण को किसकी डरावनी आवाज़ भयानक बना देती थी? ऑप्शन है पेचक की, एचक की, केचक की, रेचक की। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पेचक की। रात्रि के वातावरण में पेचक की आवाज़ भयानक बना देती है। वैसे पेचक किसे कहते हैं ये मुझे भी पता नहीं है, आपको अगर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप में से किसी को भी पता हो तो ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, लुटन पहलवान के होल इंडिया की सीमा कहाँ तक थी? ऑप्शन है गांव तक, तहसील तक, जिले तक, प्रदेश तक। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जिले तक। लुटन पहलवान की होल इंडिया की सीमा जिले तक थी। प्रश्न अगला है, लुटन को पाल पोस कर किसने बड़ा किया था? ऑप्शन है उसकी दादी ने, उसकी नानी ने, उसकी सास ने, उसकी चाची ने। प्रश्न तीसरा सही हो जाएगा, लुटन को पाल पोस कर किसने बड़ा किया था? तीसरा सही हो जाएगा, उसकी सास ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। यानी इनकी शादी 9 वर्ष से पहले ही इनकी शादी हो गई होगी, तभी तो इनकी सास ने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। क्योंकि एक जगह प्रश्न में आया था लुटन की उम्र कितनी थी, तो लुटन की उम्र 9 साल की थी जब उनके माता पिता का देहांत हुआ था। तो प्रश्न है अगला, राजमत बहुमत किस पहलवान के पक्ष में था? ऑप्शन है चांद सिंह के, काले खां के, लुटन सिंह के, रूप सिंह के। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चांद सिंह। राजमत बहुमत चांद सिंह पहलवान के पक्ष में था। प्रश्न अगला है, शेर के बच्चे के गुरु का नाम था? ऑप्शन है समर सिंह, बादल सिंह, अजमेर सिंह, दारा सिंह। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शेर के बच्चे के गुरु का नाम था बादल सिंह। प्रश्न है अगला, चांद सिंह किसकी तरह लुटन पर टूट पड़ा था? ऑप्शन है शेर की तरह, हाथी की तरह, बाज की तरह, सांप की तरह। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बाज की तरह। प्रश्न अगला है, लुटन जवानी में अपने दोनों हाथों को दोनों ओर कितने डिग्री की दूरी पर फैलाकर चला करता था? ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, काला खां क्या कहकर अपनी प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता था? ऑप्शन है या अली, आली, या हुसैन, या अल्लाह। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आली। काला खां आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता था। प्रश्न है अगला, लुटन पहलवान और दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन नाम सुनते ही राजकुमार ने क्या कहा? ऑप्शन है टेरिबल, हॉरिबल, ब्यूटीफुल, इम्पॉसिबल। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, टेरिबल। अगला प्रश्न है, पूरे गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप किस मौसम में फैला था? ऑप्शन है गर्मी, सर्दी, वर्षा, वसंत। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सर्दी के महीने में पूरे गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप फैला था। अगला प्रश्न है,
दंगल के आयोजन का स्थल था? ऑप्शन है श्यामनगर, रामनगर, दौलतपुर, संतनगर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा श्यामनगर। अगला प्रश्न है, चांद सिंह की हार से सबसे दुखी थे? तो चांद सिंह के हार से सबसे दुखी कौन थे? ऑप्शन है मराठा, मीना, पंजाबी, डोगरा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। चांद सिंह की हार से सबसे दुखी जो व्यक्ति थे वे पंजाबी थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने इससे पहले टीजीटी और पीजीटी से संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर आपके परीक्षा को ध्यान में रखकर सिलेबस के अनुसार एक एक पाठ को मैं कराने की कोशिश कर रही हूँ। एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक आ गया है, तो इसमें से मैं महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके लिए हर रोज़ आती ही हूँ। वीडियो आपको कैसा लगता है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताते रहिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें वीडियो बनाने के लिए एक नई प्रेरणा देती है।